जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हमेशा हर कंपटीशन से पहले आपके लिए मॉडल पेपर्स की एक जबरदस्त सीरीज लेकर आते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने हमसे डिमांड की है एनडीए और अग्निवीर के मॉडल पेपर्स लाने की, तो एक बार पुनः मैं और मेरी पूरी टीम आपके सामने उपस्थित है मॉडल पेपर्स की सीरीज लेकर। आज सबसे पहले हम एनडीए का एक मॉडल पेपर ले रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश का। ऑल्दो आज का जो मॉडल पेपर है इसमें क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन हूबहू एनडीए के जैसा नहीं रखा गया है, क्योंकि एनडीए में अब जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के केवल 5 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन तो यहां उसके ठीक हैं, लेकिन ग्रामर के जैसे केवल 10 क्वेश्चन आए, तो 10 क्वेश्चन में पूरी ग्रामर को कवर कर पाना संभव नहीं है। हम आपके लिए n नंबर ऑफ मॉडल पेपर्स लेकर आएंगे। अलग अलग मॉडल पेपर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी को थोड़ा ज़्यादा रखा जाएगा। आप इन सारे मॉडल पेपर्स के कलेक्शन को मेंटेन करिए, इनको रिवाइज भी करिए। मेरा दावा है कि यदि आप इन सारे मॉडल पेपर्स को मेंटेन कर लेते हैं तो निश्चित ही आप 4 सितंबर 2022 के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स इंग्लिश में अटेन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पैराग्राफ के बाद क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। पैराग्राफ देखिए। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि जो मैन की डिजायर है युद्ध के लिए, मैन की जो डिजायर है युद्ध के लिए, इज ड्यू टू हिज फाइट फॉर सर्वाइवल, अस्तित्व बचाने के उसके फाइट की वजह से है। एंड दैट वॉर इज नेसेसरी, और युद्ध जरूरी है, टू प्रिजर्व हिज विरिलिटी। विरिलिटी माने होता है पौरुष, मर्दानगी, तो उसको बचाए रखने के लिए, उसको प्रिजर्व रखने के लिए बड़ा जरूरी है युद्ध। यट, हालांकि, वॉर नाउअडेज, आजकल के जो युद्ध होते हैं, लीव्स, छोड़ते हैं, अ लेगेसी ऑफ द वीकेस्ट मैन, आजकल के जो युद्ध होते हैं ये छोड़ देते हैं सबसे कमजोर आदमी की एक लेगेसी, एक पहचान, उसकी परंपरा। एंड स्टिमुलेट नॉट द नोबल, और जो ये स्टिमुलेट करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं, वो कोई श्रेष्ठ नहीं परंतु बीस्टियल, बीस्टियल का मतलब होता है जघन्य, क्रूरता से परिपूर्ण, पार्श्विक, पशुओं के जैसी, मनुष्य जाति की जो पशुओं के जैसी क्वालिटीज होती हैं उनको दिखाते हैं आजकल के युद्ध। एडवेंचर ऑफ सम काइंड, एडवेंचर, ये एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया, यहां एडवेंचर होगा। तो एडवेंचर ऑफ सम काइंड, किसी ना किसी प्रकार का एडवेंचर नेसेसरी है फॉर मैन, मनुष्य के लिए। ही विल इनवाइटेबली डेटियोरेट फिजिकली, वो इनवाइटेबली मतलब निश्चित रूप से, भौतिक रूप से कमजोर हो जाएगा, फिजिकली कमजोर हो जाएगा, मेंटली, मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो जाएगा, दिमागी रूप से अपनी जिंदगी में। इन हिज लाइफ इफ वन ऑफ ईज, अगर उसकी जो लाइफ है, उसकी जो जिंदगी है, वन ऑफ ईज, आसानी से चलने वाली है। एंड लग्जरी, ईज और आसानी, लग्जरी माने विलासिता, विलासिता में चलती है। लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट, और वो सुरक्षा को प्रथम मानकर अपनी जिंदगी जीता है। यही मुख्य कारण है बिहाइंड आर लव, हमारे प्रेम के पीछे, ऑफ स्पोर्ट्स, जो खेलों को लेकर हमको प्यार है, इन द ओपन एयर, खुली हवा में। इट इज नो यूज बीइंग अ मिलियनर, एक अरबपति होने का क्या फायदा। वैसे मिलियनर मतलब 10 लाख पति, जिसकी संपत्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा हो। एक इतना अमीर होने का क्या फायदा अगर एक व्यक्ति सफर करता है फ्रॉम, हैप्पियर लिखा है, हैप्पियर थोड़ा गलत है, फिर से मिसप्रिंट है, यहां हैप्पियर की जगह होगा फ्रॉम क्रोनिक डिसीज। कोई व्यक्ति किसी बीमारी से तड़पता है तो फिर इसका क्या फायदा है। इसके बाद नथिंग, कुछ नहीं, दैट मनी कैन बाय इज वर्थवाइल विदाउट गुड हेल्थ, एक अच्छी सेहत के बिना पैसे से खरीदी गई किसी भी चीज का फायदा नहीं उठाया जा सकता। देयर इज नो बेटर वे टू परफेक्ट हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ का कोई परफेक्ट रास्ता नहीं है। एंड फिजिकल फिटनेस, और शरीर की फिटनेस का, देन टू वॉक ओवर और क्लाइंब हिल्स एंड माउंटेन्स, एक पहाड़ियों पर चढ़ने से ज्यादा अच्छा दूसरा कोई तरीका नहीं है सेहत को मजबूत रखने का। लेकिन जो पहाड़ियां होती हैं, गिव अस मच मोर देन
मेयर फिजिकल फिटनेस। पहाड़ियां हमें केवल भौतिक रूप से फिट ही नहीं करती, और भी बहुत कुछ करती हैं। दे एक्सरसाइज द मेंटल फैकल्टीज एज वेल। वो हमसे दिमाग की कसरत भी करवाती हैं। क्लाइंबिंग अ हाई एंड डिफिकल्ट पीक। एक ऊंची और कठिन पहाड़ी पर चढ़ना उतना ही ज्यादा मेंटल काम है जितना कि ज्यादा फिजिकल। इट कॉल्स फॉर सेंस एंड जजमेंट फॉर प्लानिंग एंड थिंकिंग अहेड। ये आमंत्रण देता है सेंस एंड जजमेंट के लिए। सेंस मतलब हमारी संवेदनशीलताएं, और जजमेंट निर्णय के लिए, फॉर प्लानिंग एंड थिंकिंग अहेड। प्लानिंग मतलब योजना बनाना, थिंकिंग मतलब सोचना आगे, फॉर एंटिसिपेटिंग भविष्यवाणी करना, डिफिकल्टी एंड डेंजर की। डिफिकल्टी माने कठिनता और डेंजर माने खतरा। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स वंस कंपेनियंस, एक व्यक्ति की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके कंपेनियंस के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये लेकर आता है माउंटेनियर को इनटू टच विद द ब्यूटीज ऑफ द यूनिवर्स। भाई जब हम पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो प्राकृतिक सुंदरता, नैसर्गिकता हमको देखने को मिलती है, और जब वो हमको देखने को मिलती है तो हमें आनंद आता है। यही बात लेखक यहाँ कह रहा है। आशा है आपको पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम सवालों पर आते हैं। सवाल देखिए, पैसेज के मुताबिक नथिंग दैट मनी कैन बाय इज वर्थवाइल। पैसेज के मुताबिक कोई भी ऐसी चीज जिसको पैसा खरीद सकता है वो वर्थवाइल है। विदाउट वॉट? विदाउट गुड हेल्थ। पीछे ये सवाल आया था। अगर एक मैन लीड्स, जिंदगी जीता है, इन एन एटमॉस्फियर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट, वो सुरक्षा प्रथम के कॉन्सेप्ट पर अगर जिंदगी जीता है तो ही विल, वो क्या होगा? फिजिकली एंड मेंटली इंप्रूव कर जाएगा। गलत बात। डेटियोरेट फिजिकली एंड मेंटली, बिल्कुल सही बात। भाई राइटर ने ये बात बड़े जोर शोर से उठाई है। कहाँ उठाई है? इस चीज को हम देखते हैं। राइटर ने ये बात यहां उठाई है कि ये अगर वो सेफ्टी फर्स्ट के एटमॉस्फियर में जीता है तो ही विल इनवाइटेबली डेटियोरेट फिजिकली एंड मेंटली। यही हमारे सेकंड सवाल का जवाब था। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि MKC में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। तीसरा है, विच इज द बेस्ट वे टू परफेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के मुताबिक सबसे अच्छा रास्ता क्या है परफेक्ट हेल्थ और फिजिकल फिटनेस का? फाइटिंग, राइटर ऐसा क्यों कहेगा? लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी, इससे तो वैसे भी सेहत बिगड़ती है, अच्छी थोड़ी ना होती है। सीक इनवर्ड हैप्पीनेस, आध्यात्मिकता की कोई बात ही लेखक ने नहीं करी। क्लाइंब हिल्स एंड माउंटेन्स, बिल्कुल सही जवाब। लेखक का यही तो कहना है, पहाड़ियां चढ़िए, हेल्दी बनिए। आगे चलिए। वॉर नाउअडेज स्टिमुलेट, आजकल के युद्ध क्या दिखाते हैं? भाई पुतिन साहब का या रशिया यूक्रेन पर जो कर रहा है उसका आइडिया तो आप लोगों को है ही।
तो आजकल के जो युद्ध हैं ये क्या दिखाते हैं? नोबल क्वालिटीज ऑफ मैनकाइंड, गलत जवाब। बीस्टियल क्वालिटीज ऑफ मैनकाइंड, सही जवाब। मनुष्यों के अंदर छुपा जो वहशीपना है, जो जानवरपना है, वो आजकल के युद्ध दिखाते हैं। व्हाट इज द बेस्ट एडवांटेज माउंटेनियरिंग ब्रिंग्स टू एन एडवेंचरर? पहाड़ों पर चढ़ने वाले व्यक्ति को मिलने वाला सबसे बड़ा फायदा क्या है भैया? सबसे बड़ा फायदा आर्ट ऑफ प्लानिंग नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंपेनियंस ऐसी भी बात नहीं है, थिंकिंग अहेड ये भी बात नहीं है, कॉन्टेक्ट विद द ब्यूटीज ऑफ द यूनिवर्स। पैराग्राफ के राइटर लास्ट में राइटर ने यही बात कही है, एकदम अंतिम लाइन पढ़ लीजिए। Towards one's companions, best of all, it brings the mountaineer into touch with beauties of the universe. प्राकृतिक सुंदरता देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है पर्वतारोहण। आते हैं अगले सिनोनिम्स के सवालों पर। पहला सवाल, यू कैन नॉट अबॉर्ट दिस प्लान इन दिस वे। आप इस तरीके से इस योजना को बीच में नहीं छोड़ सकते। अबॉर्ट मतलब भ्रूण हत्या, बीच में छोड़ देना। तो सही जवाब क्या होगा? एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, रूट आउट कर देना, जड़ से उखाड़ देना। इलोप का मतलब पलायन कर जाना, रेटिफाई का मतलब सुधारना, क्रिएट का मतलब उत्पन्न करना। आगे चलिए कि जो भारत रत्न है ये ग्रेटेस्ट सिविल एक्कोलेड है। भाई जिस तरीके से सैनिकों को परमवीर चक्र दिया जाता है, उसी तरीके से सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो हमारे देश में मिलता है वो क्या है? भारत रत्न। वो एक्कोलेड है। एक्कोलेड मतलब पुरस्कार, अवार्ड। तो पर्यायवाचियों में क्या हो गया? प्रेज। एनोमैली अजीब सा, जो मिले ना। इनएक्टिव, एक्टिव का अपोजिट है, आप जानते ही हैं। इम्पिंज जो थोड़ा तिरछा टाइप हो, ये भी सही नहीं है। 8वें सवाल पर आइए। 8वां क्वेश्चन देखिए, He admonishes me whenever I did a mistake. जब भी मैंने कहीं गलती करी तो he admonishes me। तो he admonishes me whenever I commit a mistake। जब भी मैं गलती करता हूं वो मुझे admonish करता है। तो admonish करने का मतलब होता है improve करने की कोशिश करना, और improve करने के लिए जवाब होगा reprove। reprove मतलब उसको इंप्रूव करना। तो बच्चों 8 क्वेश्चन के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 है, इट वॉज ऑलवेज बेनफुल। शब्द बेनफुल बना है बेन से, और बेन का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक, कष्टदायक। तो बेनफुल का जो सिनोनिम बैठेगा वो बैठेगा इविल। लॉस मतलब नुकसान, ये नहीं होगा। प्रॉफिट लाभ है ये, बेनिफिट मतलब लाभ हो गया। द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स वॉज बिज़ायर। बिज़ायर मतलब अजीब सी, एक अनूठी टाइप की, जिसकी कल्पना हमने थोड़ी सी ना करी हो। नॉर्मल रहेगा नहीं, एसेंट्रिक यही होगा। एसेंट्रिक माने होता है सन की, तो बिज़ायर मतलब थोड़ा सन की टाइप, जो अनयूजुअल हो जाए। यंग युवा, फेयर मतलब उचित, ये नहीं होगा। आजकल एनडीए के एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन एंटोनिम, 10 क्वेश्चन सिनोनिम आते हैं। जो ये वाला मॉडल पेपर है आज वाला, इसमें एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन थोड़े कम रखे गए हैं, कॉमन एरर के थोड़े ज्यादा हैं। इसके अगला जो पेपर आएगा उसमें एंटोनिम सिनोनिम की मात्रा बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा सारे मॉडल पेपर्स के कलेक्शन को मेंटेन रखिए। सो दिस वाज एन अकॉर्ड बिटवीन बोथ ऑफ अस। अकॉर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति। अब अगर अकॉर्ड का मतलब सहमति है तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट माने झगड़ा। प्रेसिपिटेट माने अवक्षेप, ये होगा नहीं। सप्रेस माने दबाना, ये भी नहीं होगा। एवरी एडेज इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एडेज का मतलब होता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। तो एवरी एडेज, प्रत्येक कहावत, इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये एडेज का मतलब है प्रोवर्ब। इसका अपोजिट देखो, मोटो मतलब लक्ष्य, होगा नहीं। हार्नेग्यू, ये भी नहीं होगा। एब्सर्डिटी, इसका मतलब ही होता है बकवास, यही सही जवाब होगा। प्रोवर्ब माने कहावत, मतलब एडेज माने प्रोवर्ब माने कहावत, एब्सर्डिटी माने बकवास। इट गिव्स यू एग्नी इफ यू डोंट केयर। एग्नी का मतलब होता है सफरिंग। एग्नी जिसका की मतलब होता है सफरिंग, मतलब कि कष्ट। तो एग्नी का सौरव तो सिनोनिम हो गया। सबड्यूड से इसका लेना देना ही नहीं है। एक्सटेसी का मतलब होता है आनंद। पीड़ा में जो आनंद आए उसको एक्सटेसी कहा जाता है। तो एग्नी का जो एंटोनिम बैठेगा वो बैठेगा एक्सटेसी।
14वां शब्द है नेवर बिकम बिलिटल इन एफर्ट्स टू सक्सीड। सफल होने के प्रयासों में कभी कम मत पड़ो, सफल होने के प्रयासों में कभी छोटे मत पड़ो। तो एक्सटोल मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये सिनोनिम हो जाएगा। प्रेज ये भी सिनोनिम हो जाएगा। एक्सपेंड फैलाना ये भी सिनोनिम हो जाएगा। इकलौता एंटोनिम जो यहां बचा इन्फ्लेट, जैसे फुटबॉल में से हवा निकाल दी, फुटबॉल में से हवा निकाल दी, ये इन्फ्लेट हो गया। द रिजल्ट वॉज लाउड एंड ब्रेजन। जो रिजल्ट था वो बड़ा जोरदार था, शानदार था, ऐसा था जो दूर से दिख जाए। लाउड एंड ब्रेजन, ब्रेजन मतलब दूर से दिखने वाला। अब क्या है बोल्ड, तो इसका सिनोनिम बैठेगा। इन्वॉल्व्ड शामिल होना कोई मतलब ही नहीं है। सिक मतलब बीमार हो गया। शाय मतलब शर्मिला हो गया। सही जवाब क्या हुआ? शाय। हमें एंटोनिम चाहिए। ब्रेजन का मतलब समझ लो जो धातु की तरह दूर से दिखाई दे। शाय मतलब शर्मिला। स्पॉटिंग एरर के सवालों पर आते हैं। ग्रामर की मात्रा आपके एनडीए के एग्जाम में देयर विल बी ओनली 10 क्वेश्चंस। इस पेपर में सवाल हमने थोड़े ज्यादा रखे हैं, थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए रखा है। आपकी लर्निंग हमारा टारगेट है, ना कि आपको टेस्ट करना हमारा टारगेट है। देखिए 16वां सवाल, ऑर्डर हैज बीन इशूड, आदेश जारी कर दिया गया है। फॉर हिज ट्रांसफर, उसके ट्रांसफर के लिए। टू एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, किसी और जिले में उसका ट्रांसफर हो जाए। बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया है। सरकारी आदेश हमेशा बहुवचन होता है, ऑर्डर नहीं ऑर्डर्स होगा, इसीलिए हैज नहीं हैव होगा। सरकारी आदेश हमेशा बहुवचन होता है। 17वां सवाल, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, हालांकि वो अंग्रेजी पढ़ती आई है लगभग 1 साल से। शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स, उसको अभी वर्णमाला सीखनी बाकी है। वर्णमाला के लिए अल्फाबेट सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल। यस यहाँ गलत है, इसको हटा दीजिए। 18वां क्वेश्चन देखिए, देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library। अभी स्कोर मतलब होता है 20, 20। जैसे डजन मतलब 12, 100 मतलब 100, ऐसे ही स्कोर माने 20। हिंदी में कहते हैं कौड़ी। तो यहाँ 2 कौड़ी किताबें ऐसी हैं, मतलब 20 किताबें ऐसी हैं जो अभी अनयूज्ड पड़ी हुई हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो रूल ये है कि अगर स्कोर डजन पेयर से पहले 2, 3, 4 टाइप का कोई भी वर्ड होता है तो हम शब्द स्कोर में एस का यूज नहीं करते। हम शब्द स्कोर में एस का यूज नहीं करेंगे। सो देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स में क्या प्रॉब्लम है, ये वाला एस हट जाएगा, शब्द हो जाएगा देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स। चिल्ड्रन आर प्रोन, बच्चे नाजुक होते हैं। प्रोन माने जिन पर आघात किया जा सके। टू मेकिंग मिसचीफ्स, इस बात के लिए कि वो मिसचीफ करेंगे, शरारत करेंगे। इफ दे हैव नथिंग टू डू, अगर बच्चों को करने के लिए कुछ भी ना मिला तो वो निश्चित रूप से शरारत करेंगे। अब ये जो शब्द मिसचीफ है ये काफी ध्यान देने लायक शब्द है। वेल मिस्टेक यहां पर ये है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ। देखिए देखने में आपको लगेगा प्रोन के बाद 2 + जीरन लगा है, जो कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन प्रोन उन चंद शब्दों में से एक है जहां 2 के बाद जीरंड लगाया जाता है। अब इस सवाल का आंसर है नो एरर, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन देखने में गलती लगेगी ये कि जो शब्द मिसचीफ है ये देखने में गलत लगेगा। अब याद आपको ये बात रखनी है, मिसचीफ के तीनों बहुवचन सही हैं। मिसचीफ खुद अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों है। दूसरा, मिसचीफ का जो बहुवचन दिया है ये भी अपने आप में सही है। और तीसरा, मिसचीफ से पहले मिसचीफ में जो एफ लगा है इस एफ को हटाकर VES मिसचीव्स से लगाने से भी इसका बहुवचन बन जाएगा। तो लिहाजा ये सवाल हो गया नो एरर। उसके बाद शीप्स, क्वेश्चन नंबर 20। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। जो भेड़ होती हैं वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से यूजफुल होती हैं, इसीलिए उनको पाला जाता है पहाड़ियों में। तो भाई शीप में एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, शीप में एस का इस्तेमाल नहीं होगा। शीप
स्वाइन, SWINE स्वाइन, और डियर, DEER, इनमें हम DEAR, इसमें हम एस का इस्तेमाल नहीं करते। DEER, देखो फाइनली सुनो, DEER, SSEEP शीप और SWINE स्वाइन, इन तीनों में एस का इस्तेमाल नहीं होता। 22वां सवाल, I shall not attend the meeting since I have many works to complete। आपको ख्याल रखना है, शब्द वर्क एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। कैसी नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए शब्द वर्क में एस या ईएस का यूज नहीं होता। कहीं बहुवचन लगाना भी पड़ेगा तो पीसेस ऑफ वर्क लगाया जाएगा। 23वां सवाल देखो, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। आपको हमेशा अपने शब्दों पर खरा उतरना चाहिए। तो जब हम शब्द का मतलब वादे की बात करते हैं तो शब्द वर्ड का प्लूरल नहीं बनाया जाता, प्लूरल बनाए बिना शब्द वर्ड इस्तेमाल होता है। 24वां शब्द देखिए, इट इज अ पिटी, इस बात का अफसोस है, दैट इवन 5 years old बॉय, कि यहाँ तक कि 5 साल का बच्चा, आर इंगेज इन हैजार्डस फैक्ट्रीज, नुकसानदायक फैक्ट्रियों में इंगेज हैं। गलती क्या है? उम्र बताते समय ईयर में एस का यूज नहीं होता। मुझे कहना है मेरी उम्र 36 साल है तो मैं ये नहीं कहूंगा आई एम 36 years old, मैं कहूंगा आई एम 36 year old। यहां ईयर में एस का यूज नहीं होगा। 25वां सवाल देखिए, प्रोनाउन का क्वेश्चन है, इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह होता, तो इफ आई वर हिम नहीं, इफ आई वर हिम की जगह हो जाएगा ही, इफ आई वर ही। 26वां सवाल, एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान, एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान नहीं, एवरीवन अनाउंस्ड हिज प्लान। एवरीवन के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगेगी। शी हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग हिज वर्क, एवरीवन के साथ अपने की इंग्लिश हिज लगेगी। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, जब एंड की सहायता से दो नाउन जोड़ी जाती हैं, दोनों के पहले या इवन एक के पहले एवरी लगा होता है तो पॉजेसिव केस हिज होता है। ये जो छोटे छोटे रूल्स मैं बता रहा हूं, वीडियो को रिवाइंड करके इनको देखिएगा जरूर, प्रॉपर्ली लिखिएगा जरूर। और अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी होती है तो वो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछेगा, यहाँ से मैं या कोई अन्य टीचर उसके सवाल का जवाब जरूर देंगे। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। तो क्वेश्चन नंबर 28 हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 28 में आपने देखा एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर ड्यूटी की जगह हिज ड्यूटी। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड, नाइदर ऑफ में भी वही गलती है कि नाइदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज रिकॉर्ड, यहां देयर रिकॉर्ड की जगह क्या होगा, हिज रिकॉर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स। देखो ये 2 तो लगा है इस नोट्स के लिए, बराबर हो गया, लेकिन नोट्स के पहले आने वाले रुपये में एस का यूज नहीं होता, यहां ये वाला एस गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह मशवरा।
अब ये जो एडवाइस है, सलाह मशवरा, दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसके पहले इस तरीके से आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां लगेगा टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम। मैं उन लोगों को मशवरे नहीं देना चाहता जो इतने सेंसिबल नहीं हैं कि अपनी समस्याओं से निपट सकें। 32वां सवाल, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, मुझे नहीं लगता ये आपका घर है। इट इज somebody's else, तो somebody's else नहीं होता, somebody else's होता है, somebody else's। apostrophe s अगर else लगा हो तो उसके बाद होगा, somebody में नहीं होगा। she misplaced her spectacle, spectacle माने तो एक वचन में दृश्य होता है, दृश्य नहीं खोया, उसका चश्मा खोया होगा, तो चश्मे की अंग्रेजी के लिए स्पेक्टेकल में लगाना पड़ेगा s। she misplaced her spectacles, ये सवाल हो जाएगा। अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। अरेबियन नाइट्स आर नहीं इज, अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। अरेबियन नाइट्स के लास्ट में एस लगा है लेकिन वो सिंगुलर नाउन है तो इज लगेगा। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर, मैं अपने अंकल के घर नेक्स्ट ईयर जाने की आशा रखता हूँ ड्यूरिंग समर वैकेशंस। तो समर वैकेशंस, समर वैकेशंस नहीं समर वैकेशन होगा। समर के बाद वैकेशन मतलब छुट्टियों में एस लगाए जाने की जरूरत नहीं है। राशन हैज रन आउट, 36वां सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बेहद अच्छा सवाल है, देखने में आसान लगेगा, रिपीट जरूर करिएगा, ध्यान से सॉल्यूशन सुनिए। राशन हैज गलत है, राशंस हैव होगा। क्यों होगा जी? सिंगुलर नंबर में राशन माने होता है अलाउंस, जो राशन की दुकान पे राशन मिलता है वो राशन नहीं राशंस होता है। सिंगुलर में राशन मतलब होता है अलाउंस, यहाँ अलाउंस की नहीं है, फूड आइटम की बात है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। टेबल्स वुड, तो भैया टेबल्स वुड में तो कहानी ये है कि टेबल है सजीव की निर्जीव, लिविंग की नॉन लिविंग, बोलो जल्दी, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं होता। टेबल्स वुड गलत है, वुड ऑफ द टेबल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर ध्यान दें। 38 है द मोरल ऑफ द आर्मी, आर्मी का जो मोरल था वॉज हाई, बड़ा ऊंचा था, बिकॉज क्योंकि द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो न्यूज आ रही थी फ्रॉम द फ्रंट से, आर वेरी एनकरेजिंग, तो न्यूज के साथ भैया आर नहीं लगता, न्यूज के साथ इस का यूज किया जाता है, न्यूज के साथ आर का यूज नहीं होता, न्यूज के साथ इस का यूज किया जाता है। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ, मैं आपके पास नहीं आ सकता। 39वां सवाल, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स, वर्क के लिए अभी एक बात मैंने पीछे बताई थी, वीडियो को रिवाइंड करके अगर आप इसके पहले जिस सवाल में वर्क पर आधारित कोई गलती थी उसमें आएंगे, तो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 22, मैंने आपको बताया था कि वर्क का प्लूरल नहीं बनता, इसीलिए क्वेश्चन नंबर वर्क का प्लूरल एक्चुअली बनता तो है, वर्क के अर्थ में नहीं बनता। लोहे की फैक्ट्री, तांबे की फैक्ट्री जहां लोहे तांबे का सामान बनता है, कांच का सामान जहां बनता है, उनको वर्क्स कहा जाता है। जैसे रहीमदास एंड सन्स आयरन वर्क्स, लोहे की फैक्ट्री। तो यहां बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स नहीं, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क लगेगा, केवल वर्क लगेगा, उसमें इसका यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर ध्यान दें। अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस, बचपन से पढ़े होगे भाई कि ऑक्स का बहुवचन क्या होता है, ऑक्सन, OXEN, ऑक्सन। तो गलती कहां है, यहां है। ओनली यू एंड हिम, यू एंड हिम नहीं, यू एंड ही, एंड के देखो ये कैन है, यहां क्या है, कैन, ध्यान से देखो कैन है ना। अब कैन मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके पहले केवल सब्जेक्टिव केस आता है, हिम नहीं आएगा, ही आएगा। शी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, शी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अवेल के बाद किया जाना जरूरी है। दोज टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प वन अनोदर नहीं ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अनोदर की जगह लगेगा ईच अदर। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट वन अनोदर, फिर से दो लोग हैं तो वन अनोदर नहीं लगेगा ईच अदर।
डियर स्टूडेंट, एंजॉय योरसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंजॉय के बाद निश्चित रूप से लगाई जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो जैसे कहाँ एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव लगेगा, क्या नहीं लगेगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर इंग्लिश की फैकल्टी प्रांजलि मैम की इस प्रकार की वीडियोस आती हैं। आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता लगेंगी ऐसी छोटी छोटी बातें जो डिफरेंट क्वेश्चंस के पीछे आती हैं। द कमेटी, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर एक ही टीचर नहीं, कोचिंग के बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स की छोटी छोटी वीडियोस आती हैं। उनको मतलब कॉफी बाइट के समय में, जितने समय में आप कॉफी बाइट खाते हैं, कॉफी बाइट टॉफी का नाम है, तो जैसे 35 सेकंड में, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में आपको एक नॉलेजफुल आर्टिकल मिल जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कीजिए। सो द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। कमेटी डिवाइडेड है तो अपनी इट्स ओपिनियन नहीं, देयर ओपिनियन में डिवाइडेड है, क्योंकि कमेटी प्लूरल है तो उसके लिए इट्स कैसे लगेगा, देयर लगेगा। आगे चलिए, डैगर्स डॉन। इडियम्स एंड फ्रेज के 5 सवाल हैं। अगले 5 क्वेश्चन में मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा। डैगर्स डॉन का मतलब होता है दुश्मनी पे, जहां हमारी लोगों से दुश्मनी हो। तो इनिमिकल टर्म सब कुछ बच्चों को देखकर लगेगा जी इनिमिकल नहीं एनिमिकल होना चाहिए, लेकिन इनिमिकल ही होता है, एनिमिकल कुछ नहीं होता। दुश्मनी के लिए इनिमिकल, हाँ दुश्मन को एनीमी कहते हैं, एक अलग बात है। अगेंस्ट द रेनी डे, बरसात के दिन के लिए, मतलब किसी इमरजेंसी के लिए कोई प्रिकॉशन। 48 का C4 चंडीगढ़। टू बियर द बर्ंट ऑफ, मतलब मार सहन करना, झेलना। ये तो झेलने के लिए टू एंड्योर द कैलामिटी ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब दिन दूना रात चौगुना। तो दिन दूना रात चौगुना मैंने इसका मीनिंग बताया, उसके आधार पे इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बच्चों मॉडल पेपर आशा है आपको नॉलेजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इसको सुधारने के लिए अगर आप हमें कुछ एडवाइस देते हैं तो आई वेलकम यू मोस्ट इन द चैट बॉक्स। इसके अलावा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी हमारे इंप्रूवमेंट से संबंधित या अपने किसी भी प्रकार के डाउट से संबंधित बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी मॉडल पेपर में या तो किसी रेगुलर क्लास में। जय हिंद। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक। 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पर, साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।